उपनिषद के 11वें स्कंद में 10 अवतारों का वर्णन है। पहले स्कंद में भी 10 अवतारों का वर्णन है कि 4 युग में 10 अवतार होते हैं। 4 अवतार होते हैं सतयुग में मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह। 3 अवतार होते हैं त्रेता में वामन, परशुराम और राम। एक अवतार होता है द्वापर में श्री कृष्ण। और कलयुग को घुसना पावे इसलिए उसमें प्रारंभिक 9वां अवतार होता है बुद्ध। और जब कलयुग छा जाएगा तो उसको दमन करने के लिए 10वां अवतार कल्कि आएगा। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंहो वामनस् तथा रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धा कल्कि तथा स्मृता। तो ये 9वां अवतार आ गया। देखो भैया, समझो कि ये विश्व ही विश्व परमात्मा है। उस विश्व में हम भी पैदा हुए, सबका उत्पादक है, सबका सब संरक्षण है, सबका पालक है। हम उसी में उत्पन्न हुए हैं, उसी में हम रह रहे हैं और उसी में हम सुरक्षित हैं, उसी में हम चले जाएंगे, फिर आएंगे तबादले। तो ये बताने के लिए ये सिद्धियां लिखी हैं। तो जिनको इस तरह की सिद्धि मिल गई वो अवश्य ही, अब 8 सिद्धियां लिखी थी, उनका ब्यौरा अब समझाने की जरूरत नहीं है। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, वशित्व, ईशत्व, 8 सिद्धि के नाम। बस अभिमान में हम अणिमा सिद्धि उसे कहते हैं कि हम देह के अभिमान में रहते हैं, हमके शरीर का अभिमान रहता है। ठीक है, तो अब जब शरीर का अभिमान हो गया और शरीर से संबंधित दृष्टि का अभिमान हो गया, तो जब ये ज्ञान होता है सदगुरु से कि हमारा शरीर 5.5 फुट का लंबा है, 6 फुट का, तो फिर इस विराट को स्वरूप कितने बड़े है, आदि अंत मध्य कछु, तो उसके आगे तुम अणु के बराबर हो कि नहीं। अरे हमारा शरीर 5 फुट को है तो इस शरीर को अभिमान मत करना है। ये कितना बड़ा दिख रहा है, उसके आगे हमें सुई के मुख के बराबर भी नहीं। शरीर का अभिमान हो जा, और शरीर से संबंधित जितने अभिमान है, धन का अभिमान, कुल का अभिमान, पंथ का अभिमान, अणिमा सिद्धि हो गई। अब हम देह अभिमान नहीं करेंगे। तो देह जब शरीर का अभिमान नहीं होगा तो हम निष्काम भाव से बिना स्वार्थ के सेवा करेंगे संसार की। तो हम बिना स्वार्थ के सेवा करेंगे तो हमारी महिमा अपने आप बढ़ेगी। हमारी महिमा बढ़ाने के लिए हमें नाचना गाना नहीं है और स्वांग नहीं बताना कि मुझे सब मेरी प्रशंसा करें। तुम बिल्कुल प्रशंसा मत करो। इस विश्व रूप के विराट के आगे तुम अणु के बराबर हो। इसलिए शरीर का अभिमान छोड़ो और शरीर के अभिमान छोड़ के निष्ठाभिमान सेवा करो। निस्वाभिमान निराभिमान सेवा करोगे, निस्वार्थ सेवा करो, अपने आप तुम्हारी महिमा बढ़ जाए, अपने आप तुम्हारी दुनिया भर में जाहिराती हो जाए। तो शरीर अभिमान, ये विराट के आगे तुम कितने बड़े हो, ये कुछ आदि अंत मध्य नहीं है, अणु के बराबर है। देहाभिमान चला जाना चाहिए, तो फिर महिमा अपने आप बढ़ेगी। नाचना गाना, नखरे मत बताना कि मुझे कुछ अच्छा कहने, सेवा में लग जाओ हैं, पर तो महिमा अपने आप बढ़ेगी। फिर मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, तो बताओ मेरी बुद्धि के आगे विश्व की बुद्धि कितनी बड़ी है। तो लघिमा की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से मैं लघु हूँ, तो अब क्या बढ़ेगा। गरिमा, हमारा गुरुत्व अपने आप बढ़ेगा, हमारा गौरव अपने आप बढ़ेगा। गौरव गुरुता हमें बढ़ाना नहीं पड़े। तो पहले शरीर अभिमान छूटे तो हमारा क्या होगा, महिमा बढ़ेगी। फिर बुद्धि का अभिमान छूटे तो क्या बढ़ेगी, गरिमा बढ़ेगी, गौरव बढ़ेगा, गुरुत्व बढ़ेगा। अरे बहुत विद्वान। तो फिर हमें प्राप्ति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति यानी प्राप्ति हो गई। अणिमा के बाद महिमा, लघिमा के बाद गरिमा, तब प्राप्ति हो। हमने समझ लिया कि विश्व दर्शन की हमें प्राप्ति हो गई, झूठी बात है। जब प्राप्ति हो गई तो प्रकाम में है कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ उसको दिखा के दूसरे को पहचान कराओ। नहीं हुई तो झूठा है, तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्ति हो गई तो जो तुम्हें प्राप्त हुआ, तो पर काम कहते हैं कि जिसको विष्णु परमात्मा जानने की इच्छा हुई उसको प्राप्त कराओ, प्राप्ति पर काम। फिर ईशत्व हो गए,
फिर तुम अवतार के पद पे आओगे। इतनी बात, जब अवतार के पद पे आओगे तो तीनों लोगों के, सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, दुष्ट हो चाहे कोई हो, उनको बस में कर लोगे। बस ये सिद्धि प्राप्त करना है। तो वो अपन पढ़ते हैं 8 सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। अरे 8 सिद्धि नवनिधि गा तो लिया हमने, क्या हो गया? तो वो इस तरह की सिद्धि प्राप्त अवतार है और उसके हम अनन्य भक्त बन गए तो धीरे धीरे हमें प्रमोशन करके वो अपने में मिला लेगा, अपने समान समकक्ष में ले जाएगा, अनन्य भक्त कर लेगा। ये कृष्ण जी कह रहे हैं कि अनन्य भक्त हो मेरा पूजना ना मुझे, अनन्य भक्त हो मेरा पूजना ना मुझे, यूं मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। अरे अर्जुन तू मेरा अनन्य भक्त हो जा, मेरे ज्ञान से चल, मेरे ज्ञान से कर्म कर, अनन्य भक्त हो मेरा पूजना ना मुझे। इस तरह काम करने से मुझ में मिल जाएगा। और जब तक तुम अनन्य नहीं होगा तो तू कितना ही भाषण करना, कितना ही नखरे बताना, कितना ही मटकना नचना, वो तो मैं सब भीतर की बात जानता हूँ। मेरा थर्मामीटर है तो क्या बड़ा है तुम्हारे भीतर। ठीक है, तो ये उद्धव को समझा दिया कि हम जो पढ़ के आए थे गुरु जी कहाँ से, ठीक है, और हम चले उद्धव जी द्वारका और तुम रहो मथुरा में। बस आज इतना ही है। अब कल की बात ये होगी कि ये 12वां स्कंद समझाया जाएगा। कलयुग के धर्म का वर्णन होगा उसमें। कलयुग, अब ये श्री कृष्ण जी जब चले जाएंगे तो कलयुग घुस जाएगा। पारीक्षत चला गया, श्री कृष्ण चले गए तो कलयुग घुस गया, तो पारीक्षत में दबाया, परीक्षत चला गया तो कलयुग फिर घुस गया। तो उस कलयुग को जो घुस गया है उसको निकालने के लिए 9वां अवतार आएगा नर्मदा किनारे। इसलिए नर्मदा का महत्व बड़ा है। स्कंद पुराण में नर्मदा खंड है, भविष्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में। स्मरणात् जन्मजम पापम दर्शनात् त्रिजन्मजम सिनानात् जन्म सहस्रेषु हंति रेवा कलयुग। नर्मदा का कोई स्मरण करेगा तो 1 जन्म के, दर्शनात् त्रिजन्मजम, नर्मदा का कोई दर्शन करेगा तो 3 जन्म के, सिनानात् जन्म सहस्रेषु हंति रेवा, और नर्मदा में कोई स्नान करेगा तो अकेले कलयुग में नर्मदा सैकड़ों जन्म के पाप से बचाए। और पानी में डुबकी लगाने से नहीं, कलयुग में 5000 वर्ष जाने के बाद विष्णु परमात्मा का 9वां अवतार नर्मदा किनारे आएगा। वो विष्णु दर्शन कराने वाले ज्ञान का आविष्कार करेगा। उसके ज्ञान में जो सत्संग रूप स्नान करेगा वो मुक्त हो जाएगा। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति हो जाए। निर्मल ज्ञान रूपी जल में जो सत्संग रूपी स्नान करना, बड़ा ठीक बात थी। तो ये हो गया और आ गया कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद, जिनको हम नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चेतन कहते। उनका नाम मायानंद चेतन इसलिए रखा है कि जिस माया को तुम डरते हो और जिस माया को छोड़ के तुम जंगल में भाग जाते, नहीं, ये जीव आत्मा की माया ये माता है। तो माता को छोड़ के तुम भगोगे कि माता की सेवा करो? वो ये भारत माता को तो लूट रहे हो और उसी की बात कर रहे हो। तो उसी को हम पहचानते नहीं है, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसकी सेवा करो। बस माया को छोड़ना नहीं है। माया हमारी माता है। आदि शक्ति जी जब उपजाया सो अवतरे मोरी है माया, ठीक है। तो इस तरह से मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर भी माया छोड़ के भागना मत, पर उसके साथ में दुर्व्यवहार मत करना। तो जिस माया ने हमें पैदा किया है वो हमारी कौन लगती है? कौन लगती है? तो माँ को छोड़ के भागो जब मुक्ति हुए, कि माँ के साथ बेईमानी करो जब मुक्ति हुए। छोड़ के भागने से मुक्ति नहीं, और बेईमानी के माँ की सेवा करो। बस नरम दे।